सवाल नंबर 22 देखिए, इसमें कहता है कि एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफ़ेद एवं निचला भाग काला है। ठीक है, यहाँ तक पहले समझिए। देखिए, एक उदग्र खंभा, मान लीजिए कि एक खंभा है। ठीक है, उदग्र का मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा है। ठीक है, इसका ऊपर का भाग सफ़ेद है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम पॉइंट देते हैं। ठीक है, ए बी एक खंभा है जिसका ऊपरी भाग, मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु सी है, तो ये वाली जो भाग है ये आपका सफ़ेद है और निचला भाग काला है। बाकी ये वाला जो भाग बच रहा है वो काला है। ठीक है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। फिर देखिए, ज़मीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, देखिए ज़मीन आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस खंभा से 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि बिंदु डी पर, ठीक है, दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। दोनों भाग कहने का मतलब, ये खंभा में दो भाग है, पहला भाग यहाँ से यहाँ काला है और दूसरा यहाँ से यहाँ सफ़ेद है। तो दोनों भाग, ये वाला जो भाग है ये भी आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये भाग यानी कि जो सफ़ेद वाला भाग है वो भी आपका, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी 30 डिग्री का बन रहा है। दोनों बराबर बराबर कोण बनाता है। तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकालिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी लंबाई है इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बना लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी आपका एक खंभा है जिसमें ऊपरी भाग, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु सी हम ले लेते हैं, तो बी सी जो आपका भाग है वो क्या है, सफ़ेद है, यानी कि वाइट है, और निचला भाग ये जो है आपका काला है, यानी कि ब्लैक है। ठीक है, डब्ल्यू से वाइट हो गया, बी से ब्लैक हो गया। अब देखिए, ज़मीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, ये आपका ज़मीन है। ठीक है, तो इस ज़मीन पर कितना मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम देते हैं डी। ठीक है, इस बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। दोनों भाग कहने का मतलब कि ये काला वाला भाग और ये सफ़ेद वाला भाग, दोनों कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का। देखिए, ये 30 डिग्री का कोण बनाया, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 30 डिग्री का बन रहा है। तो अगर हम कहें कि पूरा कोण कितना का बन रहा है, तो क्या बताइएगा, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कोण 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि बाँस क्या है, उदग्र है, खंभा जो आपका है उदग्र यानी बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहता है कि सफ़ेद भाग की लंबाई निकालिए, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ये लंबाई है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे कि माना खंभे के सफ़ेद भाग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, देखिए BC अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं सफ़ेद भाग क्या है, तो BC है, यानी कि BC की जो लंबाई हम मान लिए कि x मीटर है। अब इस फिगर को गौर से देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ACD और एक बन रहा है आपका BAD। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर इसको हम ऐसे ढक दे, देखिए ऐसे, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका ये बन रहा है। ठीक है, और अगर इस लाइन को हम हटा दे तो फिर एक आपका समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला बन रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें चलते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CAD में। ठीक है, इस वाली त्रिभुज में देखिए ये आपका एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो इस कोण के अनुसार ये आपका लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर हम tan का इस्तेमाल करेंगे, tan और थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब AC है और आधार AD है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AC देखिए, AC ये हमें निकालना है और AD का मान है 10, ये यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा AC, तो हम लिखेंगे AC बराबर 10 में 1 से गुना करेंगे 10 और बटा में √3 है तो √3। तो देखिए AC निकल गया, AC जो है ये निकल गया, आया है 10/√3। अब चलिए बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज
BAD में, इसमें देखिए tan। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कितना बड़ा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है, तो लंब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक, ये पूरा हो जाएगा। AB लंब हो गया AB बटा आधार है AD। देखिए tan 60 डिग्री बराबर AB को हम क्या लिखेंगे, तो AB को हम लिख सकते हैं AC और प्लस BC। अगर इसको और इसको, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर हम लिखेंगे AC और प्लस BC और बटा में क्या है, AD है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। AC देखिए AC बराबर हम लाए हैं 10/√3, तो यहाँ लिखेंगे 10/√3 प्लस BC। देखिए BC जो है ये क्या है, तो इसको हम माने हैं, देखिए सफ़ेद भाग की लंबाई BC बराबर हम x माने हैं, तो BC के स्थान पे x लिखेंगे और बटा AD कितना आपका है, तो 10 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 1 है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इसको में गुना करना है कितना से, 1 से, ठीक है। ये पूरा में गुना करेंगे 1 से, तो ये होगा 10/√3 प्लस x बराबर है। फिर देखिए इसमें इससे गुना होगा, ये हो जाएगा 10√3। x का मान निकालना है तो इसको इस साइड लाएंगे, इधर बच गया x, तो 10√3, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा 10/√3, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए, इसके नीचे 1 है तो √3 और 1, इसका एलसीएम √3 होगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 30 और माइनस 10, यानी कि x बराबर 30 में से 10 घट गया 20 और बटा में √3, ठीक है। अब देखिए इसको हम परिमेयकरण करते हैं, √3/√3 से, तो 20 में √3 से गुना करेंगे तो 20√3 होगा और बटा √3 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 20 गुना 3 का वर्गमूल होता है 1.732 और बटा 3। आप इसमें इससे गुना करिए और फिर उसको 3 से भागा दीजिए, तो ये लमसम कट जाएगा 11.5466, ठीक है। लगभग इतना में ये पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम लिखेंगे, देखिए 11.5, 4 है तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि इसके बाद वाला जो अंक हम हटाते हैं तो इसमें 1 बढ़ जाता है, तो 4 था तो इसको हम लिख दिए 5। तो x का मान आ गया 11.55। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि x बराबर 11.55। ये कैसे आया, तो देखिए इतना सॉल्व करने के बाद ये आया है। तो x का मान निकल गया। x को हम क्या माने हैं, तो सफ़ेद भाग की लंबाई को हम x माने हैं, ठीक है। और हमें निकालना था सफ़ेद भाग की लंबाई, तो निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए सफ़ेद भाग की लंबाई बराबर 11.55 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 का पहला देखिए, इसमें कहता है कि एक उदग्र बाँस, उदग्र बाँस का मतलब क्या होता है, एक खड़ा बाँस, यानी बिल्कुल सीधा एक बाँस है, ठीक है, के किसी स्थान से। तो पहले एक हम बाँस बना लेते हैं। यहाँ देखिए AB, ठीक है। AB जो है आपका एक उदग्र बाँस है, पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है। इस उदग्र जो बाँस आप देख रहे हैं इसके किसी एक स्थान पर, मान लीजिए कि ये स्थान C है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं C। तो ये उदग्र बाँस AB के किसी स्थान C पर एक बंदर है, देखिए ये बंदर है, ये पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जमीन आपका ये हो गया, और इस जमीन पर स्थित एक वस्तु, देखिए एक हम फूल बनाए हैं, ठीक है, ज़मीन पर एक गमला में फूल लगा हुआ है, तो एक वस्तु है। तो बंदर पाता है कि जो वस्तु है इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, तो अवनमन कोण कितना पाता है, 30 डिग्री पाता है। देखिए 30 डिग्री है, तो
यहाँ पे लिखेंगे ये अवनमन कोण है 30 डिग्री। ठीक है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर, बंदर यहाँ पे था तो बंदर क्या किया कि फिर उछल के और ऊपर चल गया। कितना मीटर ऊपर जाता है तो 8 मीटर। जब बंदर 8 मीटर ऊपर उछल के यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे पाता है कि वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है। देखिए अब यहाँ से वस्तु को देखता है तो अवनमन कोण इसको कितना पाता है 45 डिग्री पाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री। तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालिए। तो बांस की जड़ क्या है, ये है बांस की जड़। यहाँ से ये जो वस्तु है, मान लीजिए कि वस्तु का नाम देते हैं डी, तो ये जो दूरी है ये दूरी आपको निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना बांस की जड़ से वस्तु की दूरी यानी कि AD। ठीक है, AD बराबर हम मान लिए कि x मीटर है, x मीटर। ठीक है, ये आपका जो दूरी है वो x मीटर है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि बंदर शुरू में इस ऊंचाई पर था, तो ये जड़ से इस ऊंचाई की जो दूरी है ये मान लेते हैं कि y मीटर है। यहाँ पर लिखेंगे तथा बंदर शुरू में बांस पर y मीटर की ऊंचाई पर था, की ऊंचाई पर था। ठीक है। देखिए शुरू में हम मान लेते हैं कि बंदर जो है बांस की जड़ से कितनी मीटर की ऊंचाई पर था, तो y मीटर की ऊंचाई पर था। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो y है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, ये निकालना है। अब देखिए जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण, देखिए इस बिंदु को नाम देना होगा, जैसे D हो गया तो इसको नाम दे देते हैं E, और यहाँ पे बिंदु है इसका नाम देते हैं F। तो पहले देखिए ये कोण बन रहा था, इस कोण को हम क्या लिखेंगे, DCE लिखेंगे। कोण DCE बराबर होगा, देखिए ये कोण बराबर होगा CDA, कोण CDA कितना, तो 30 डिग्री। यदि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एकांतर अंतःकोण से। ठीक है। फिर देखिए ये वाला कोण कितना है टोटल 45 डिग्री, तो ये वाला भी कोण आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री एकांतर अंतःकोण से। तो इसको भी लिख लेते हैं कि कोण, देखिए DBF, कोण DBF बराबर होगा कोण, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि BDA के बराबर होगा। BDA कितना, तो 45 डिग्री। जो ये है से ये है। ठीक है, इसके कारण भी ये बराबर हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक देखिए कौन बन रहा है से, अगर इसको हम ऐसे ढक दे ऐसे, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका ये बन गया, और दूसरा बार में अगर इस लाइन को हम हटा दे तो एक बड़ा समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये क्या आपका 90 डिग्री का है कोण। तो पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं, इसका नाम है CAD। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज CAD में इसमें कोण कितना है 30 डिग्री है। तो अगर इसको कोण लेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो लंब आधार tan थीटा में होता है। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री है ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AD। यहाँ लिखेंगे AC बटा AD। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AC हम माने हैं y, देखिए y है, और AD माने हैं x। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं
तो क्या होगा, देखिए x जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में अगर x से गुना करेंगे तो x और बटा में क्या है √3 बराबर इधर क्या बच गया y, यानी कि y बराबर कितना आया, x बटा √3 आ गया। अब देखिए बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलते हैं। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है BAD, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAD में tan यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में बन रहा है 45 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो अब लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंब हो जाएगा, यानी कि लंब हो गया AB, ठीक है, AB लंब हो गया और आधार हो गया AD। तो लंब है AB और आधार है AD। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। AB, तो AB को हम लिख सकते हैं, देखिए AB इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं AC जोड़ BC। अगर इसको और इसको, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बड़ा वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, y + 8, ये दोनों को जोड़ना होगा, तो यहाँ लिखेंगे y + 8 और बटा AD का मान 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x। देखिए यहाँ से यहाँ गुना हो गया, इसके नीचे 1 है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 1 को y + 8 से गुना करेंगे तो y + 8 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए x बराबर y + 8 है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर देखिए हम लाए हैं x बटा √3, ठीक है। तो y के स्थान पे इतना लिखेंगे x बटा √3 और प्लस 8 है। देखिए x का मान निकालना है तो इसको लेकर आएंगे इस साइड, तो x ये प्लस में तो इधर गया तो ये माइनस में हो जाएगा x बटा √3 और बराबर 8 है। इसका एलसीएम निकालिए तो ये √3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3x - x बराबर 8। इसके नीचे 1 है, तो इसमें देखिए दोनों में x है तो x को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे √3 बचा माइनस x को कॉमन कर लिए हैं तो 1 बच गया, ठीक है, बराबर। देखिए √3 है तो √3 को यहाँ भेजेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 8√3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर 8√3 है बटा इधर गुना में √3 - 1 है, तो इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा √3 - 1। अब इसको परमेकरण करना होगा, तो यहाँ परमेकरण करते हैं √3 + 1 बटा √3 + 1 से, ठीक है। देखिए इसमें इससे गुना करना है, ठीक है। तो 8√3 को अगर √3 से गुना करेंगे तो ये √3 में √3 से गुना किए तो 3 हो गया, और 3 को 8 से गुना किए तो ये 24 हो गया, प्लस 8√3 को 1 से गुना करिएगा तो होगा 8√3 बटा देखिए a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। तो a की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, दोनों में 8 है तो 8 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 तिया 24 प्लस 8 तो कॉमन हो गया है तो यहाँ पे बच गया √3 बटा देखिए √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 8 3 प्लस √3 और बटा 3 में से गया 2 और 2 से कट गया तो 4 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 4 इंटू 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे 4 है, देखिए 3 प्लस 3 का वर्गमूल कितना होता है 1.732 होता है, 4 फिर देखिए 3 जोड़ 1.732, अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो होगा 4.732। अब आपको इसमें इससे क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते हैं, देखिए 4.732 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 1 29 और 4 चौक 16, 2 18, पॉइंट 3 स्थान के बाद है तो इतना, यानी कि 18.928 आया, ठीक है, x का मान। तो देखिए x का मान इतना आ गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसलिए x बराबर कितना 18.928, ठीक है। और x को क्या माने हैं, तो x को माने हैं ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी माने हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि बाँस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले, और हम मान लिए हैं कि बाँस की जड़ से वस्तु की जो दूरी है वो x मीटर है, तो x का मान इतना आया है, यानी कि इतना मीटर है।
तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बराबर 18.92 मीटर। ये लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। हम एक अंक छोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 अंक लिखे हैं, 18.92 ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 23 का दूसरा देखिए। इसमें कहता है कि एक पेडेस्टल के शीर्ष पर, पेडेस्टल क्या होता है इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए आप कहीं मूर्ति देखते होंगे, ठीक है, तो कोई मूर्ति जो रखा हुआ रहता है वो उसके नीचे एक सीमेंट का बना हुआ रहता है, ठीक है। जो सीमेंट का बना हुआ रहता है उसी को पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मूर्ति ज़मीन पे रखी हुई नहीं रहती है। मूर्ति देखिएगा जब भी रहेगी तो एक ऊंचाई पे रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सीमेंट का ये बना हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं पेडेस्टल। आपको एक चित्र हम दिखा रहे हैं, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। अब देखिए सवाल को समझिए। पेडेस्टल तो समझ गया कि पेडेस्टल क्या होता है। अब देखिए एक पेडेस्टल के शीर्ष पर, यहाँ देखिए एक हम पेडेस्टल बनाए हैं, ठीक है। इस पेडेस्टल का हम नाम देते हैं AB। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में ये क्या है, एक पेडेस्टल है। और पेडेस्टल के शीर्ष पर, तो शीर्ष तो ये हो गया, ये शीर्ष है। शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। देखिए ये एक मूर्ति खड़ी है, मूर्ति है BC, ठीक है। मूर्ति की जो लंबाई है वो क्या है BC, और ये मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो 1.6 मीटर है। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जमीन तो आपका ये हो गया, तो जमीन पर एक बिंदु है, मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम D है। तो ये बिंदु D से जो मूर्ति है, इस मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो शीर्ष ये हो गया, और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये पूरा, वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का, तो पेडेस्टल का शीर्ष ये हो गया, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना डिग्री का है, 45 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे इसको 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है ये आपको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि माना पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है तो AB आपका पेडेस्टल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AB। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है। देखिए ये जो आपका है वो x मीटर है, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला BAD, ठीक है, इसमें कोण 45 डिग्री है, और एक बड़ा वाला देखिए CAD। तो पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज BAD में यहाँ पे कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि इसमें देखिए ये हमको दिया हुआ है लंब है, ठीक है। लंब दिया हुआ है, x मीटर माने हैं, और ये हमको निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा AD, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है। AB हम माने हैं x, और AD नहीं पता है, ठीक है। तो AD हम निकाल लेते हैं। इसके नीचे क्या है, 1 है, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, AD होगा बराबर 1 में x से गुना करेंगे तो x, यानी कि AD कितना आया, x आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ये ऊंचाई है वो ये है, यानी कि दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है। अब बड़ा वाला में चलते हैं। त्रिभुज CAD में इसमें कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आप देखिए AC, ये आपका अब लंब हो गया, ठीक है। AC और बटा में लंब है, आधार क्या है, AD है, तो AD। फिर देखिए tan 60 डिग्री बराबर AC देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो AC को हम लिख सकते हैं AB और प्लस BC।
ठीक है। इसको और इसको, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो AC बराबर लिखेंगे AB और प्लस BC, और बटन क्या है AD है। देखिए AB इस वाली लंबाई को और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है से दोनों को जोड़ दिए तो ये टोटल निकल जाएगा। tan 60 का मान होता है √3। AB हम माने हैं x, देखिए x माने हैं, प्लस BC तो आपका मूर्ति है, और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर आपको प्रश्न में दिया हुआ है, तो BC की जगह आप लिखेंगे 1.6। और AD बराबर हम लाए हैं, देखिए AD बराबर x लाए हैं, तो AD की जगह पर x लिखेंगे। इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर, और इतना में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा x प्लस 1.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। देखिए √3x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x होगा, बराबर इधर बच गया 1.6। दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच गया √3 माइनस x कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, बराबर 1.6। देखिए x 3 का वर्गमूल होता है 1.732, माइनस 1 है तो 1 और बराबर 1.6 है। देखिए x 1.732 में अगर 1 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.732 बचेगा, और बराबर 1.6 है। तो x बराबर क्या होगा, इधर 1.6 है बटा इधर गुना में इतना है, इधर आके भागा में हो जाएगा 0.732। ठीक है। अब देखिए 1.6 को अगर आप इतना से ही भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 2.18, इतना बार में ये कटेगा। ठीक है, तो x का मान हम निकाल लिए, और x को हम क्या माने हैं, तो यहाँ देखिए x को माने हैं पेडेस्टल की ऊंचाई, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना था तो निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 2.18 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखिएगा आंसर। सवाल नंबर 24 देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहता है कि नदी के किनारे 200√3 मीटर के ऊंचाई के एक पहाड़ से, ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, नदी है। ठीक है, देखिए नदी हम पानी बना दिए हैं कि पानी इधर से इधर बह रहा है, और नदी के किनारे में ये आपका पहाड़ है, पहाड़ का नाम हम देते हैं AB आपका पहाड़ है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दिया हुआ है 200√3 मीटर। देखिए के पहाड़ पर से एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति आपको बैठा हुआ है, ठीक है, उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति पहाड़ पे बैठा हुआ है और इधर क्या कर रहा था कि धरती पे देख रहा था, ठीक है, इस नदी में देख रहा था, तो देखा कि एक जहाज, ये जहाज जो है उसी की दिशा में आ रहा है, और इसका अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री। देखिए इस जहाज का, मान लीजिए कि ये जहाज बिंदु C पर अभी है, तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 2 मिनट के बाद देखिए ये जहाज 2 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर से इधर आ गया, कितना मिनट में, 2 मिनट में। मान लीजिए कि 2 मिनट के बाद बिंदु C पर पहले था, और 2 मिनट के बाद आ गया बिंदु D पर जहाज, यहाँ पे जहाज आ गया है। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए अब ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये अवनमन कोण ये कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो जहाज का वेग ज्ञात करें, यानी कि ये जहाज जो है कितनी चाल से चल रही है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये कोण कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये कोण है 30 डिग्री का, तो ये कोण भी आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ देखिए हल माना।
जहाज का वेग, ठीक है, जहाज का जो वेग है वो x मीटर पर सेकंड है, ठीक है, क्या है, x मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखिए चाल तो हम मान लिए हैं कि चाल जहाज का कितना है, तो x मीटर पर सेकंड है। अब देखिए बिंदु C से बिंदु D तक जाने में जहाज को 2 मिनट का समय लगा है और चाल है x मीटर पर सेकंड, तो C और D के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूँकि बिंदु C से बिंदु D तक जाने में जहाज को लगा समय बराबर 2 मिनट, ठीक है। जहाज को यहाँ से यहाँ जाने में कितना मिनट का समय लग रहा है, 2, और चाल जहाज का क्या है, तो x मीटर पर सेकंड है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी ये हम निकाल लेते हैं। तो बिंदु C से बिंदु D के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, एक फार्मूला होता है चाल गुना समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है x मीटर पर सेकेंड और समय है 2 मिनट, तो मिनट है तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुना करना होगा, तो 60 दूनी का 120 और 1 से तो x, इतना मीटर दूरी यहाँ से यहाँ है, ठीक है। अब देखिए बिंदु D से बिंदु A के बीच में कितनी दूरी है, इसको हम मान लेते हैं। माना बिंदु D से बिंदु A के बीच की दूरी बराबर y मीटर, ठीक है। ये हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ जो है ये y मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज BAD और दूसरा बन रहा है BAC, ठीक है। तो दोनों में हम चलते हैं बारी बारी से। देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हम कैसे लिख दिए, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। इस बिंदु को हम नाम लिख देते हैं, देखिए ABCD हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं E। तो देखिए ये 30 डिग्री कैसे हुआ से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा CBE ये कोण और BCD ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर हुआ, तो एकांतर अंतः कोण से दोनों बराबर हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि कोण EBC बराबर होगा कोण BCD बराबर 30 डिग्री। कैसे बराबर हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी शो कर देंगे। देखिए DBE यानी ये वाला कोण BDA ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको भी लिख दीजिए कि कोण DBE बराबर होगा कोण BDA 60 डिग्री एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। आप तो समझ गए कि कैसे हुआ ये दोनों। अब चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BAD में देखिए ये कोण 60 डिग्री है, तो इसके अनुसार ये लंब और ये आधार होगा, तो लंब और आधार होता है tan थीटा में, तो यहाँ लिखेंगे कि tan और थीटा की जगह पे 60 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब AB और आधार AD। देख लीजिए लंब क्या है, AB है और आधार AD है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3 AB आपको दिया हुआ है पहाड़ की ऊंचाई 200√3 मीटर बटा AD। देखिए AD बराबर हम माने हैं y मीटर, ठीक है। तो ये हो गया y, इसके नीचे 1 है, √3 इधर भी √3 है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा हुआ है, तो y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा, और यहाँ पे 200 है, 200 को 1 से गुना करिएगा तो 200, ठीक है। तो y का मान निकल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ इसके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज
BAC में देख लीजिए। अब इस लाइन को हम हटा देते हैं, अब तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। इसमें तो क्या है, BAC है, इसमें कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब AB, अब आधार देखिए ये इतना हो जाएगा, ये पूरा AC, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो लंब है AB और आधार है AC। देखिए tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार AC है, तो AC को हम क्या लिखेंगे, देखिए AC इतना बड़ा है, तो AC को हम लिख सकते हैं AD। देखिए इस लंबाई को और इस लंबाई को अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर लिख सकते हैं AD और प्लस CD। देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB का मान आपको दिया हुआ है 200√3 बटा AD। देखिए AD बराबर क्या है, Y है, और Y बराबर हम कितना लाए हैं, 200 लाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 200 और प्लस CD। देखिए CD बराबर हम निकाले हैं, CD बराबर कितना है, तो यहाँ देखिए बिंदु C से बिंदु D के बीच की दूरी, यानी कि ये जो 120 एक सही क्या है, CD बराबर है। ठीक है, तो CD के जगह पे लिखेंगे 120x। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं और x का मान हम निकालते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व यहाँ पे हम कर देते हैं। 1/√3 है बराबर 200√3 बटा 200 प्लस 120x है। ठीक है, तो देखिए इतना में गुना करेंगे x से तो होगा 200 प्लस 120x बराबर है, इतना में गुना करेंगे √3 से तो कितना होगा, ये हो जाएगा 600। कैसे हुआ, तो √3 में √3 से गुना की तो 3, और 3 को 200 से गुना करेंगे तो 600। इसको लेकर आएंगे इधर, तो इधर बच गया 120x बराबर 600 माइनस, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया 200। 120x बराबर 400, तो x बराबर 400 बटा 120। तो x को हम क्या माने हैं, तो यहाँ देखिए x को माने हैं जहाज का वेग। ठीक है, तो निकल गया, जहाज का जो वेग है 400 बटा 120 मीटर पर सेकंड है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 400 बटा 120। ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, x का मान निकाले हैं, इतना आया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए जहाज का वेग बराबर 400 बटा 120 मीटर पर सेकंड। देखिए ये कट भी जाएगा, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 दहें का 40 और 4 3 12, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 10/3 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, आंसर है आपका, जहाज का वेग है। ठीक है, देखिए आंसर आपका कुछ और दिया हुआ है, आंसर आपका है 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, आप ये भी लिख दीजिएगा तो आपका सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आ गया तो आपको थोड़ी ना पता है कि आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कि मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड माने हैं, तो आंसर मेरा मीटर पर सेकंड में आया है, और इस किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो मीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो ये भी आंसर होगा, ये भी होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मिनट में इसको चेंज करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर होगा। सवाल नंबर 25 देखिए, इसमें कहता है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए बी आपका एक आधार स्तंभ है, ये इसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या है, आपका एक आधार स्तंभ है, और इसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है, और मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि BC क्या है आपका, तो मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, और AB आपका आधार स्तंभ है, इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर।
स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए स्तंभ की जड़ तो ये हो गया, यहाँ से आपको 15√3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहाँ देखिए 15√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कि बिंदु डी है, तो कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो मूर्ति है ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कोण बनेगी वो थीटा बनेगी, इसको हम मान लेते हैं। यहाँ देखिए माना मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण बराबर थीटा, ठीक है, यानी ये मूर्ति थीटा कोण बना रही है। यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो देखिए ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में 90 डिग्री तो ये हो गया, तो बचा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो 90 डिग्री में थीटा घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि आधार स्तंभ क्या है, ए बी है, ठीक है, ये आपका है 15 सेंटीमीटर। मूर्ति क्या है, तो BC है और उसकी ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोण के अनुसार अगर इसको हम कोण मान ले तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके अनुसार ये वाली भुजा कर्ण और इस कोण के अनुसार ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, देखिए त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में tan थीटा बराबर, तो अगर इसको हम कोण माने हैं तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा AC, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो AD बटा AC। देखिए tan थीटा बराबर AD कितना है, तो 15√3 है, 15√3, और AC कितना होगा, देखिए AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे कि AB को और BC को दोनों को जोड़ देंगे तो AC निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB कितना है 15 और BC कितना है 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 + 30, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 15√3 और बटा 15 और 30 जोड़ेंगे तो 45 होगा। देखिए 15 × 45, ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर √3 और बटा में क्या है 3 है, देखिए 3 है तो 3। अब √3 में हम कितना से गुना कर दे कि 3 हो जाए, तो देखिए ये कटेगा √3 बार में, ठीक है। 3 को अगर √3 से भागा देंगे तो √3 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 1 बचा, यानी कि tan थीटा बराबर इधर कितना बच गया 1/√3 बच गया, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 ये किसका मान होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का। 1/√3 लिखिए चाहे tan 30 डिग्री लिखिए, दोनों बराबर है, ठीक है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, थीटा का मान निकालना था, और थीटा को क्या माने हैं, मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण। और यहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी इसे बताइए। तो हम माने थे कि मूर्ति थीटा अंश का कोण बनाएगी और थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए मूर्ति 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है आंसर।